बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा केक, कप केक और पूरा पैकेज किस तरीके से रेडी होगा आज की वीडियो में ये दिखाया जाएगा। और ये देखें जी कितने खूबसूरत फ्लावर हैं और राउंड केक से हम बनाएंगे हार्ट शेप का केक। और इतना कुछ ज़बरदस्त हार्ट शेप का केक बनेगा ना कि इतना डिफरेंट वे में बनेगा कि आप देख के कहेंगे वाह जी वाह, मज़ा ही आ गया। हाँ जी, तो ये देखें मैंने राउंड जो था केक बेक कर लिया। इसको मैंने किया है 9x9 के पैन में बेक। और इसकी मैंने 4 लेयर्स कट कर ली हैं। 3 पाउंड का ये है केक और इसको मैंने 4 लेयर्स में कट कर लिया है। और इस पे पहले मैंने एक प्लस का साइन बनाया और फिर एक कोने को दूसरे कोने के साथ मैंने मिला दिया। अगर थोड़ी बहुत आपको कमी बेशी लगे तो आप उसको लेवल भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ से करेंगे कटिंग, क्योंकि ये पाइनएप्पल फ्लेवर का केक है और इसमें अगर हम फिलिंग करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे तो बहुत हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि पाइनएप्पल के जो चंक्स हैं वो आएंगे और केक हमारा जो है वो डिसबैलेंस हो सकता है। इसलिए हमने ये नहीं किया। इसी तरह पूरा केक हम उठाएंगे और ऐसे ही सेट कर लेंगे और सारे जो इसके पीसीज हैं उनको जहाँ जहाँ के वो हैं वहीं वहीं उसको अटैच करेंगे ताकि अच्छे से हमारी जो हार्ट शेप है वो बन जाए। आमतौर पे हम पहले इसकी आइसिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको शेप देते हैं, लेकिन उसमें किसी चीज़ की फिलिंग नहीं होती। या चॉकलेट चिप की फिलिंग हो तो भी चल जाता है, लेकिन पाइनएप्पल के चंक्स थोड़े से होते हैं हार्ड और वो कटिंग करने में हमारा केक बहुत सॉफ्ट होता है, जूसी होता है, तो वो टूट सकता है। और ये देखें जी क्रीम का पूरा पैक मैंने अच्छे से विप कर लिया है। बहुत स्टिफ पीक में क्रीम विप हुई है और इसमें मैंने लेमन येलो कलर जो है उसका मैंने एक ड्रॉप डाला है, 1-2 ड्रॉप डाल लिया है ताकि बहुत ही क्रीमी सा इसका कलर बन जाए। बिल्कुल वाइट मुझे इस डिज़ाइन में अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने इसको इस तरीके से थोड़ा सा क्रीमी कर लिया है। और जनाब ये ऑर्डर मुझे आया था, आप देखते जाएं अब मेरे हाथों की तरफ और मैं क्या कर रही हूँ। ये मैंने आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बनाना सिखाया है। इसकी आइसिंग किस तरीके से होती है, शुगर सिरप है, इससे मैं केक को सोक कर रही हूँ। आमतौर पे बहुत ही ज़्यादा जूसी केक पसंद किया जाता है और अगर आप पाइनएप्पल सिरप से सोक करते हैं या चॉकलेट केक को आप कंडेंस मिल्क वाले, चॉकलेट मिल्क वाले मिल्क से सोक करते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसकी बनिस्बत अगर आप सिर्फ पानी से सोक कर दें तो केक का फ्लेवर उतना अच्छा नहीं आता, तो इसलिए मैं हमेशा चॉकलेट मिल्क से ही सोक करती हूँ ज़्यादातर, या फिर पाइनएप्पल सिरप से। और आप ये चेक करें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हमारा हार्ट अभी बना हुआ लग रहा है। इसमें मैंने हल्की सी क्रीम की फिलिंग दी है ताकि जो पीसीज हैं वो अलग ना हो। केक थोड़ा माशाल्लाह से हमारा बड़ा था और ये 3 पाउंड का केक का ऑर्डर था, लेकिन मैंने इसको बनाया तो ये 4 पाउंड के करीब बन गया। और मैंने कहा चलें जी जितना उनका नसीब है, मैंने इसमें से कम नहीं किया। फिर एज़ इट इज़ ही मैंने रहने दिया, क्योंकि घर में जब हम बेकिंग करते हैं, होम बेकर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नाप तोल के हम चीज़ें नहीं लगाते जैसा कि बेकरीज़ में होता है। वो तो आपको क्या कहूँ कि 1 ग्राम भी चीज़ उनकी ज़्यादा नहीं होती, वो इतना वेट कॉन्शियस होते हैं, बिल्कुल पूरा पूरा उनका वेट होता है। और आप चेक करें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत शेप आ गई है हार्ट की। और इसमें जो केक बोर्ड मैंने यूज़ किया है वो मैंने 12x12 का किया है, क्योंकि आगे हमें राइटिंग भी करनी है ताकि अच्छे से इसमें हमारी राइटिंग भी हो जाए। हाँ जी, तो मैं इस केक के ऑर्डर का आपको बता रही थी कि ये केक का ऑर्डर आया था मुझे सऊदी अरेबिया से। जी, सऊदी अरेबिया जाना तो नहीं था ये केक, लेकिन उस पाक सरज़मीन से इस केक का ऑर्डर आया था। जिन भाई ने मुझे ऑर्डर दिया पहले तो उन्होंने मेरे से डिटेल ली, मैंने उनको सारी डिटेल दे दी और उन्होंने केक के प्राइस मुझसे मांगे तो मैंने उनको थोड़े से हाई प्राइस बताए और उन्होंने क्या किया कि ओके थैंक्स कह दिया कि चलें ठीक है अब देखते हैं। लेकिन मुझे लगा कि शायद वो सिंसियर हैं, क्योंकि आजकल बहुत ये हो रहा है होम बेकर्स के साथ कि बहुत सारे लोग ना विंडो शॉपिंग करने आते हैं, सिर्फ पूछते हैं और चले जाते हैं। तो मुझे लगा कि वो सिंसियर हैं, तो मैंने उनसे बात की कि कस्टमर से दोबारा मेरी चैट हुई कि आप अपनी डिमांड बता दीजिए, उसी हिसाब से हम मैनेज कर लेंगे। तो कस्टमर भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा जी हमारी ये डिमांड है, हमें एक बुके चाहिए, हमें इसके साथ डेयरी मिल्क चाहिए और फिर हमें चाहिए 3 पाउंड का केक। तो आप ये हमारा टोटल पैकेज है, आप इसी में ही सारा मैनेज कर दीजिए। और केक में
कस्टमर का कहना ये था कि जिसको हम फोम सा कहते हैं, फोम, वो केक में ना लगी हो। आपको समझ आ रही है मेरी बात की? कस्टमर ने कहा कि फ़ोम नहीं लगी होनी चाहिए। तो मैं एकदम सरप्राइज़ हो गई कि फ़ोम कौन सा लगता है केक में। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि उसको क्या कहते हैं। मैंने कहा फॉन्डेंट। उन्होंने कहा जी फॉन्डेंट तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए केक में, बिल्कुल फॉन्डेंट का कुछ भी ना लगाइएगा, सिर्फ हमें प्रॉपर जो क्रीम केक होता है हमें वही चाहिए। तो मैंने कहा जी अगर आपको नहीं पसंद, आपकी डिमांड नहीं है, तो हम क्यों लगाएंगे फॉन्डेंट, लेकिन जो नेम वगैरह राइट करना है वो तो फॉन्डेंट से ही करना पड़ेगा। बाकी मैंने टोटली जो था वो क्रीम केक बनाया। और ये देखें जी, सारी लेयर्स जो थी वो मैंने असेंबल कर ली हैं। और लाइट मेरी कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। एकदम से लाइट जो थी ना वो बंद हो गई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा अंधेरा हो गया। और ये देखें जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत, मुझे तो इसका हार्ट देख के बहुत खुशी हो रही थी। बहुत ही खूबसूरत हार्ट शेप बनी थी और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, क्रीम बिल्कुल सेटल नहीं हो रही थी। फिर मैंने इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख के रेस्ट दिया ताकि अच्छे से ये हो जाए चिल। और फिर इस पर मैंने किया क्रम कोट करके ही मैंने रेस्ट दिया। फिर इस पर मैंने फ़ाइनल प्लास्टर किया और प्लास्टर करने के बाद भी मैंने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रेस्ट दिया, तो बहुत अच्छे से नीट हो गया था हमारा केक। और फिर कस्टमर की चैट में आपको बता रही थी, और उन्होंने कहा हमें एक केक चाहिए, एक बुके चाहिए, और साथ में हमें चाहिए डेयरी मिल्क चॉकलेट। ये वीडियो मैंने इतनी डिटेल इसलिए बनाई है, ये मकसद नहीं है कि मैं आपको बातें ज़्यादा सारी सुनाऊं और बोर करूं। इसका मकसद ये है कि हार्ट शेप जो था वो मैंने आपको प्रॉपर बनाना सिखाया है कि किस तरीके से आप पहले भी केक को कट करके तो प्रॉपर हार्ट शेप दे सकते हैं। अब मैं केक कर रही हूँ नीट अच्छे से। इसको हम फाइनल, इसका प्लास्टर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। और फिर उनसे मेरी डील हो गई फ़ाइनल। उन्होंने सरप्राइज़ प्लान किया था अपनी वाइफ के लिए, और मैंने ये ऑर्डर एक्सेप्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे से मैंने इसको अचीव किया। और कस्टमर के रिव्यूज़ टेस्ट के बारे में और पूरे पैकेज के बारे में बहुत ही अच्छे आए कि मेरा पैकेज इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन आपने बहुत अच्छी सर्विस दी है। केक का टेस्ट भी बहुत एक्सीलेंट है, और जैसे हमने कहा था वैसे ही आपने डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी की है, और इसमें फॉन्डेंट का यूज़ भी नहीं किया। तो इस तरीके से सारा मैंने केक जो था वो रेडी किया। लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन था, पिंक का, और इसलिए मैंने हल्का सा नीचे जो था बेस थी वो बिल्कुल वाइट नहीं रखी, वो इतनी सूट नहीं करती, उसको थोड़ा सा मैंने ऑफ वाइट कर लिया। अगर आपके पास येलो हो, लेमन येलो हो, कोई भी कलर आप डालें, बिल्कुल लाइट सा, एक दो ड्रॉप डालें ज़्यादा सारी क्रीम में, तो ऐसा कलर इजीली बन जाता है। और ये फाइनल प्लास्टर जो था वो हमारा हो गया है कंप्लीट। केक बोर्ड जो था वो हम कर लेंगे अच्छे से नीट। और इस पे मैंने ना बिल्कुल, इसको मैंने ऐसे भी बहुत अच्छा नीट हो गया था केक माशाल्लाह से, लेकिन जो मुझे कस्टमर ने पिक सेंड की थी ना उसमें इस पे पैटर्न ड्रॉ था। तो मैंने भी कहा कि ज़्यादा इजी है पैटर्न ड्रॉ करना, इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, तो पैटर्न ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने भी ब्रश की मदद से इसके ऊपर पैटर्न जो था वो मैंने ड्रॉ कर लिया। और ये जो हार्ट की जो बिल्कुल कोना था ना उसको मैं शार्प सा बना रही हूँ ताकि बहुत ही प्यारी सी लुक आए। वैसे यहाँ पे फ्लावर्स आ जाने हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसको बहुत दिल से बनाया था, इतनी दूर से फ़र्स्ट टाइम मुझे ये ऑर्डर रिसीव हुआ था, तो मैंने पूरी दिलो जान से इस पर मेहनत की थी। और ये देखें जी, पैटर्न भी मैंने ड्रॉ कर लिया है, केक बोर्ड अच्छे से नीट कर लिया है। और उनको चॉकलेट भी नहीं चाहिए थी, चॉकलेट में सिर्फ ये ड्रिप्स चाहिए थी। और कस्टमर कह रहे थे कि सिर्फ हमें चॉकलेट की लाइंस जो आपके केक पे लगी होती हैं हमें वो लगा दीजिएगा, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं इसमें चाहिए। और ये सामने मैंने कस्टमर की जो पिक थी वो मैंने दूसरे फ़ोन में रखी है ताकि जैसा उन्होंने कहा है उनकी उम्मीद के मुताबिक वैसा ही बने, बल्कि उससे भी ज़्यादा माशाल्लाह से खूबसूरत केक हमारा बना था। लाइट पिंक और डार्क पिंक का कॉम्बिनेशन था। स्टार नोज़ल, बड़े वाले स्टार नोज़ल है, ये थोड़ी सी नॉर्मल वाली नहीं है। इससे बहुत ही खूबसूरत रोज़ेज़ जो हैं वो बनते हैं। और पहले मैंने सारे इससे रोज़ेज़ बनाए और फिर मैंने दूसरे वाले नोज़ल से डार्क पिंक कलर के रोज़ेज़ बनाए सेंटर में, और छोटे छोटे से ड्रॉप्स भी लगा दिए। तो डिज़ाइन इस तरीके से हमारा ये हो गया कंप्लीट। और इतना सारा मैं बोली हूँ, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 वीडियो पूरी देखा करें, चैनल को लाइक कर लिया, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए करें,
चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद खूबसूरत केक आपको देखने को मिले। और अगर आप केक बनाना सीखना चाहते हैं, आपसे कुछ मिसिंग है, कुछ कमी है आपके काम में, तो इंशाअल्लाह ताला आप वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको यहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें और मैं भी थोड़ा सा फ़ायदा उठा लूँ। इतना टाइम हो गया है मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन आप लोग इतना डिसअपॉइंट करते हैं कि बिल्कुल जो वीडियोस हैं ना वो अच्छे से वॉच भी नहीं करते, उसको शेयर भी नहीं करते, क्लिक ही नहीं करते हमारी वीडियोस को। तो काइंडली थोड़ी सी एफ़र्ट आप लोग भी करें ताकि इस तरह के खूबसूरत से केक के डिज़ाइन आपको भी देखने को मिले। और केक मैंने कर लिया था जी रेडी, और ये अब मैं बना रही हूँ कप केक। ये कप केक हमारे जो पैकेज हैं उसमें इंक्लूड नहीं थे, ये मैंने कस्टमर को कम्प्लीमेंट्री दिए थे अपनी तरफ से एज़ अ गिफ्ट, क्योंकि इतनी दूर से ऑर्डर किया था, फ़र्स्ट टाइम उन्होंने ऑर्डर किया था, तो हमारी भी सर्विस बहुत अच्छी होनी चाहिए। कस्टमर बहुत ज़्यादा फ़ियर थे इस बात को लेके कि उनके साथ कोई स्कैम ना हो जाए, तो मैंने कहा इंशाल्लाह ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और जब मैंने ऑर्डर उनको डिलीवर किया, कम्प्लीमेंट्री उनको साथ छोटा सा गिफ्ट भी दिया, और कस्टमर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हुए कि बहुत अच्छा हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस रहा है, बिल्कुल इन टाइम आपने डिलीवरी की है, और आप टेस्ट, डेकोरेशन, बुके, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। और ये देखें जी 2 कपकेक मैंने रेडी कर दिए हैं। ऊपर मैं थोड़े से वाइट कलर के जो पर्ल्स हैं वो ऐड करूँगी, और इतने खूबसूरत इसके फ्लावर्स बने थे ना कि गर्मी तो बहुत थी, और जब हम कलर ऐड करते हैं ना तो क्रीम तो पानी बन जाती है, लेकिन फिर भी उसको मैंने चिल करके अच्छे से बहुत ही प्यारे से रोज़ेज़ मैंने बना दिए थे। और एक ये मैंने पैक रेडी कर दिया था, लेकिन फिर बाद में कस्टमर ने कहा कि थोड़ा खाली खाली लग रहा है साइड से, अगर आप हमें दे ही रही हैं कम्प्लीमेंट्री तो आप केक के ऊपर ही इसको भी अरेंज कर दें। तो मैंने कहा चले जी, हमने तो देने हैं, हम केक के ऊपर अरेंज कर देंगे। फिर मैंने बॉक्स से निकाले तो मैंने उसको केक के ऊपर ही अरेंज कर दिया। और ये अब मैं लिख रही हूँ हैप्पी एनिवर्सरी। बेसिकली जो डिज़ाइन कस्टमर ने सेंड किया था उसमें यहाँ पे एक लगा हुआ था टैग टाइप ना, लगी हुई थी एक चीज़ हैप्पी एनिवर्सरी के लिए, जो केक पे हम टॉपर्स यूज़ करते हैं ना, वो उस टाइप का लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था, और मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा भी लेकिन मुझे सेम वैसा मिला नहीं। तो फिर मैंने खुद ही बहुत मेहनत से ये हैप्पी एनिवर्सरी बना था, मोल्ड की मदद से, फॉन्डेंट से मैंने इसको बनाया और गोल्ड डस्ट किया, और नीचे कस्टमर ने अपना और अपनी वाइफ का नाम लिखवाया था, और ज़बरदस्त सा हमारा ये पैकेज हो गया था रेडी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।